कैसे हो आप सभी 12th क्लास के स्टूडेंट। आशा है आप सभी की 12th क्लास की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो केमिस्ट्री के पेपर में समय ज़्यादा है नहीं है, एक दिन का गैप दिया गया है, तो हमें पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये बात तय है। हम इस वीडियो में देखेंगे क्या होता है जब अभिक्रियाओं की लगा दें ढेरी। ठीक है, ऐसा एक ट्यून है, बजा दिया आपके लिए। तो इसमें हम क्या होता है जब इस प्रकार की अभिक्रियाएं करेंगे। कुल 25 अभिक्रियाएं होंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जैसे मैंने आपको 7 मंत्र बताए थे केमिस्ट्री के, उनमें से एक मंत्र है ये। नेक्स्ट आने वाले दिन में ऐसे ही करके आपकी अभिक्रियाएं की जो ऊपर जो वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो आती रहेंगी। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करें, नाम वाली अभिक्रियाएं, ठीक है, स्पष्टीकरण के प्रश्न, यौगिकों में विभेद, यौगिकों में परिवर्तन, इस प्रकार के मैंने आपको बताए थे यौगिकों की पहचान। ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्रिपिकल लग सकते हैं, लेकिन आप आने वाली वीडियो को जरूर देखें। बिल्कुल आसान शब्दों में आपके लिए समझाया जाएगा। अब चलते हैं भाई, बिल्कुल देरी नहीं करते हुए। कुल मैंने 25 अभिक्रियाएं इस पेज पर राइट की गई हैं, इनके आंसर यहाँ पर राइट करते चलेंगे। तो पहली अभिक्रिया कहता है, आप देख सकते हैं क्लियरली, कि एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथोऑक्साइड या सोडियम मेथोऑक्साइड से क्रिया। एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथोऑक्साइड या सोडियम मेथोऑक्साइड से क्रिया। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लें। तो सबसे पहले तो एथिल ब्रोमाइड लिखें आप, C2H5Br, C2H5Br। इसकी क्रिया सोडियम मेथोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OC2H5। मेथोऑक्साइड बोले तो CH3 लगा देना, एथोऑक्साइड बोले तो C2H5 का। तो आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कर देनी है, NaBr आपको निकाल देना है और आपको बना देना है यहाँ से C2H5OC2H5। डाई एथिल ईथर आपको बनेगा। ये अभिक्रिया सरल है, आपने पढ़ा है, तो आप कमेंट में बताना इस अभिक्रिया का नाम क्या है। ठीक है, इस अभिक्रिया को गर्म करके कर सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया स्क्रीन पर देखें आप, लिखा है कि एथिल ब्रोमाइड की जलीय कास्टिक क्षार से अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड की जलीय कास्टिक क्षार C2H5Br ये गया। आप इसकी अभिक्रिया जलीय कास्टिक क्षार बोले तो KOH कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपने ये भी अभिक्रिया पढ़ी हुई है, ये भी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो KBr निकल जाएगा और क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा। ठीक है, एथिल अल्कोहल बनेगा। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जल्दी जल्दी से अभिक्रिया खत्म करनी है। 25 अभिक्रियाएं हैं। एथिल ब्रोमाइड की अल्कोहलीय KCN से अभिक्रिया। आप क्या कर रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, इसकी अभिक्रिया अल्कोहलीय KCN। ठीक है, तो KCN से कराएंगे तो आपको यहाँ 2 उत्पाद प्राप्त होंगे। तो KBr तो निकलेगा ही यहाँ से, तो एक तो आपको C2H5NC प्राप्त होगा और एक आपको C2H5CN प्राप्त होगा। आपने ये अभिक्रिया भी देखी होगी। नेक्स्ट चलते हैं चौथी अभिक्रिया, ये भी आप स्क्रीन पर देख लें। एन ब्यूटिल क्लोराइड की अल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया। एन ब्यूटिल क्लोराइड की अल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया। तो एन ब्यूटिल बना लो पहले। तो देखो CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन बोला ब्यूटिल, 4 कार्बन, 4 की चेन बना ली और Cl लगा दी। इसकी अभिक्रिया अल्कोहलीय KOH से करानी है। अल्कोहलीय KOH क्या करता है, ये एक विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन अभिक्रिया है। ठीक है, एलिमिनेशन अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ का Cl और यहाँ का H दोनों आपस में क्या करेंगे, HCl निकल के आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1 ब्यूटीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 ब्यूटीन प्राप्त होगा। ठीक है, आगे अभिक्रिया नंबर 5। अभिक्रिया नंबर 5 देखिए स्क्रीन पर। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से होती है। एथिल ब्रोमाइड क्या हो गया, C2H5Br हो गया। इसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप किससे करा रहे हैं, मैग्नीशियम धातु से करा रहे हैं। तो भाई इस अभिक्रिया का नाम बताना। इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा है, वैसे नाम तो पता है, चलो बता ही देता हूँ। इस अभिक्रिया में बच्चा नाम बनेगा C2H5MgBr, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसको ग्रेगनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, 5 अभिक्रिया ये हो गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 अभिक्रिया। नेक्स्ट 5 अभिक्रिया पर चलते हैं। अभिक्रिया पर आइए, नेक्स्ट अभिक्रिया नंबर 6 पर चलते हैं। अभिक्रिया नंबर 6 देखिए गौर से। क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल से कराने पर। तो क्लोरोबेंजीन क्या हो गया,
ये क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी अभिक्रिया आप करा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल से HONO2। ये अभिक्रिया कंप्लीट किसकी उपस्थिति में होती है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो क्या है, H2O निकल जाएगा एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पोजीशन पर आप कर देते हैं, इसको ऐड कर दीजिए भाई। एक बार यहां बनेगा ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और एक बार क्या बनेगा, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बात भी क्लियर होती है। नेक्स्ट पर चलिए, नंबर 7 देखिए गौर से। नंबर 7, क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की क्रिया हम क्या करा रहे हैं, एसीटोन से करा रहे हैं। तो देखिए CH3 ये हो गया और ये हमारा क्या हो गया, CHCl3 और जो उपस्थिति में हम क्षार रख देते हैं। तो यहाँ से H और यहाँ से O ये आपस में बॉन्डिंग करके एक नया बॉन्ड बनाएंगे, एक ये नया बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से CH3C यहाँ बनेगा OH का एक नया बॉन्ड। ठीक है, और ये बनेगा CCl3 का एक नया बॉन्ड। तो इस यौगिक का क्या नाम है, क्लोरोटोन। इस यौगिक का क्या नाम हो गया, क्लोरोटोन हो गया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की फिनोल से कास्टिक क्षार से कराने पर, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम फिनोल व कास्टिक क्षार से कराएंगे। तो देखिए क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, CHCl3, कास्टिक क्षार क्या होगा, KOH और फिनोल। इस अभिक्रिया का नाम आप कमेंट करेंगे, इस अभिक्रिया का नाम क्या, बनने वाला उत्पाद बताते हैं। तो यहाँ से 3KCl निकलता है और साथ में 2H2O निकलता है, और जो बनने वाला उत्पाद है तो यहाँ से CHO एक नया बॉन्ड बनाकर एक नया यौगिक बनाते हैं। यौगिक का दो नाम होते हैं, एक तो इसका नाम क्या है, एक इसका नाम है क्या है, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और दूसरा नाम है सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9, 2-ब्रोमोब्यूटेन की एल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन, तो पहले तो ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, CH3 CH2 अब 2-ब्रोमो बोला तो इस पर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से एक कार्बन कम कर दो, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया तो यहाँ पर एक कार्बन बढ़ा, वो एक हाइड्रोजन बढ़ा दो। तो ये हमारा 2-ब्रोमोब्यूटेन का फॉर्मूला बन गया। इसकी अभिक्रिया KOH से हो रही है, कौन से वाले, एल्कोहलीय, कौन से वाले, एल्कोहलीय KOH से हो रही है। तो एल्कोहलीय KOH यानी कि यहाँ से एक H और यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी, एक बार यहाँ से H ले सकता है, एक बार यहाँ से H ले सकता है। तो हम पहले यहाँ बनाते हैं 1-ब्यूटीन बनाएंगे और एक बार यहाँ से बनाएंगे 2-ब्यूटीन बनाएंगे। तो HCl निकल के क्या क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक तो ये बन गया आपका, एक तो ये बन गया, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। एक तो बनेगा 1-ब्यूटीन बनेगा और एक बनेगा 2-ब्यूटीन। ठीक है, दोनों हमें बना देने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए 10 में लिखा गया है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री C पर गर्म करने पर प्रवाहित किया जाता है। तो आइसोप्रोपिल क्या होता है, 2 डिग्री प्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या हो जाएगा, तो CH3 CH3 और यहाँ ले लिया OH। अब हम इसकी वाष्प को क्या कर रहे हैं, इसकी वाष्प को हमें क्या करना है, 300 डिग्री के टेम्परेचर पर, 300 डिग्री का टेम्परेचर जानते हो, नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, 300 डिग्री के टेम्परेचर को, अब इसकी वाष्प को हम क्या कर रहे हैं, गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, क्या निकाल दोगे यहाँ से, H2O निकालोगे, H2O निकाल के क्या बन जाएगा यहाँ से CH, ये बनेगा यानी कि प्रोपीन बनेगा, क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 11। नंबर 11 है 673 केल्विन पर रक्त तप्त एल्यूमिना एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करता है। तो एथिल अल्कोहल क्या हो गया, C2H5OH। इसे सही से लिखो आप, क्योंकि इसमें एल्किन बनेगा। तो CH3 CH2OH, इसका हम क्या करा रहे हैं, रक्त एल्यूमिना और टेम्परेचर कितना दे रहा है, 673 केल्विन। तो 673 केल्विन पर जो टेम्परेचर है, तो इससे जो यौगिक प्राप्त होगा वो यहाँ से H2O निकल जाएगा, OH यहाँ से और H यहाँ से, तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ बनेगा एथीन बनेगा, एथीन बनेगा। नेक्स्ट नंबर 12 को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 देखिए, आप क्लियर देख सकते हैं कि 523 केल्विन की वाष्प को एल्यूमिना पर एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराया जाता है।
तो फिर से एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, पर इसमें फ़र्क ये रहता है 573 केल्विन पर हम 2 एथिल एल्कोहल लेते हैं और दोनों की अभिक्रिया एक दूसरे से करा देते हैं, सेम उपस्थिति रहती है, बस टेम्परेचर 500 दिया गया है 23 केल्विन, 523 केल्विन दिया गया है। तो 523 केल्विन पर क्या होता है, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से आपका निकल जाता है H2 और बनता है जो है C2H5O C2H5, यानी डाई एथिल ईथर यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट नंबर 13 स्क्रीन पर देखें आप। नंबर 13, क्षारीय KMnO4 द्वारा 1 प्रोपेनॉल का उपचयन होता है। उपचयन बोले तो उपचयन ऑक्सीकरण, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले तो 1 प्रोपेनॉल, तो 1 प्रोपेनॉल यानी CH3 CH2 CH2OH, ये 1 प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। 1 प्रोपेनॉल 3 कार्बन, इसका हम क्या करा रहे हैं, उपचयन करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। उपस्थिति के लिए दिया गया है क्षारीय KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ से बनेगा प्रोपेनल बनेगा, ठीक है। CH3 CH2 CH3 CH2 CHO। अब इसका फिर से ऑक्सीकरण अगर आप करा देते हैं तो यहाँ से आपको प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है। यहाँ से प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। इस प्रकार से यह अभिक्रिया भी संपन्न होती है। नेक्स्ट नंबर 14 पर आइए। नंबर 14, मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से अगर आप कराते हैं, मेथिल एल्कोहल क्या हो जाएगा, CH3OH, इसकी अभिक्रिया अमोनिया यानी कि NH3 अभिक्रिया गर्म हो रही है, H और O, H क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, डायरेक्ट ये जोड़कर क्या बनेगा, CH3NH2, यानी कि मेथिल एमोनिया से बन जाएगी। बेसिक अभिक्रिया हैं, 25 अभिक्रियाएं हैं, पेपर में बहुत अच्छे से बनेंगी, देखते चलना। नेक्स्ट चलिए भाई 15 अभिक्रिया पर। एथिल एल्कोहल भिन्न ताप पर अभिकृत करता है। एथिल एल्कोहल तो C2H5 को अलग अलग टेम्परेचर पर अभिक्रिया करानी है, C2H5 को डिफरेंट टेम्परेचर पर अभिक्रिया करानी है। तो इसके लिए न्यू पेज पर चलते हैं। 2 अभिक्रिया होती हैं, ठीक है। इसके लिए न्यू पेज चलिए। क्वेश्चन जो आपका अभिक्रिया नंबर 15 है, इसमें एथिल एल्कोहल की अलग अलग टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराते हैं। तो C2H5OH अगर ये अभिक्रिया क्या कहते हैं 140 डिग्री पर करेगा और 170 डिग्री पर करेगा तो अलग अलग देगा, एक बार एल्किन देगा, एक बार डाई एथिल ईथर देता है। उपस्थिति में बात करें तो उपस्थिति में आप रखते हैं सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, एक बार 140 डिग्री पर इस अभिक्रिया को कराइए। 140 डिग्री पर अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये अभिक्रिया आप थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं तो C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल ले लिए जाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, 170 पर हम करा लेते हैं। केल्विन में अलग लिखा जाएगा, ठीक है, केल्विन में अलग लिखा जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से OH निकल गए, C2H5O C2H5H, यानी कि डाई एथिल ईथर बन जाता है। इस प्रकार से अलग अलग टेम्परेचर पर जो एल्कोहल है वो अलग अलग अभिक्रिया देता है। अगर आपसे मान लो वो सांद्र H2SO4 नहीं कहता, ठीक है, सांद्र H2SO4 के साथ अलग अलग टेम्परेचर, सांद्र H2SO4 के साथ अगर वो और कुछ देता, निर्जलीकरण कराइए अलग अलग टेम्परेचर पर, तो एल्कोहल की अलग अभिक्रिया होती, वो वहां पर एल्किन ही देता है। तीनों 1 डिग्री से भी एल्किन मिलेगा, 2 डिग्री से भी एल्किन मिलेगा और 3 डिग्री से भी आपको एल्किन मिलेगा। अभिक्रिया सब पेपर में आ चुकी हैं और इस बार भी चांस है पेपर में आएंगी, तो भाई मेरे साथ देखते चलो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो 15 होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 16 पर, देखते चलिए। डाई एथिल ईथर की PCl5 से अभिक्रिया। तो डाई एथिल ईथर क्या हो जाएगा, C2H5OH अभिक्रिया करेगा PCl5 से। तो पहले तो मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, C2H5O C2H5, ये हमारा डाई एथिल ईथर हो गया, अभिक्रिया करेगा PCl5 से। PCl5 से जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो आपको पता है हमें ऑक्सीजन हटाने के लिए कराते हैं। यह अभिक्रिया हम किसके लिए कराते हैं, ऑक्सीजन हटाने के लिए कराते हैं। और ऑक्सीजन हटाता कैसे है, तो यहाँ से POCl3 जो मेन उत्पाद होता है ना, नहीं साइड उत्पन्न होता है, यानी कि POCl3 निकल जाएगा। 2 C2H5 के मॉलिक्यूल बचे हैं, 2 ही आपके पास क्लोरीन बची हैं, तो दोनों आपस में बॉन्डिंग करके 2 C2H5Cl, यानी कि एथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ से बनकर तैयार हो जाएंगे और अभिक्रिया बड़े ही आसान शब्दों में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट अभिक्रिया चलते हैं 17 अभिक्रिया। 17 अभिक्रिया आप देखिए अच्छे से कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया से कराई जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया से कराई जाती है। तो HCHO ये अभिक्रिया कराते हैं किससे, सांद्र अमोनिया।
अमोनिया बोले तो NH3, तो यहाँ से 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल ले लो, 6 क्या पे आप फॉर्मेल्डिहाइड के ले लो, सांद्र है ध्यान रखना, सांद्र अमोनिया ली गई है, तो यहाँ से यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यूरोट्रोपिन देखी होगी अभिक्रिया, तो CH2 का होल 6 और ये आपका N4, ये आपको प्राप्त होता है यूरोट्रोपिन। इसका नाम क्या होता है? यूरोट्रोपिन। किस किस बच्चों को ये पता था कमेंट में बताएं, यूरोट्रोपिन होता है ये, तो यूरोट्रोपिन आपका बन जाएगा और जो H2O निकलता है वो H2O निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि सर यहाँ पर इतने नंबर ऑफ H2O निकले हैं, तो आप बताएं कितने नंबर ऑफ H2O निकलेंगे। तो भाई जितने ऑक्सीजन है उतने ही H2O निकल जाएंगे, 6 निकल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 18 पर। 18 देखें आप, 18 वाली अभिक्रिया कहती है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराई जाती है। हम जानते हैं सर फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और जब किसी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं और वो किसी कास्टिक क्षार से अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? भाई कमेंट में बता देना मुझे बहुत खुशी होगी कि आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से ये अभिक्रिया करेगा तो ये अभिक्रिया करके क्या देता है भाई? मेथिल अल्कोहल देता है और साथ में HCOONA सोडियम फॉर्मेट देता है। अभिक्रिया का नाम समझ में आ गया होगा, तो अभिक्रिया का नाम कैसे बताओगे? अभिक्रिया का नंबर और अभिक्रिया का नाम कमेंट में लिख जाना अगर आप पढ़ रहे हैं तो। आगे क्वेश्चन अभिक्रिया नंबर 19 देखते हैं कि अगर आप एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं? टोलेन अभिकर्मक से कराते हैं। तो एसिटिल्डिहाइड क्या हो गया? CH3CHO, इसकी अभिक्रिया टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक बोले तो Ag2O है ना, तो इससे होती है ये अभिक्रिया होगी। तो यहाँ से Ag2 यानी कि रजत दर्पण अवक्षेप इसका अलग हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो इसमें बॉन्डिंग करके क्या बनाएगा? CH3COOH बनाता है। ये अभिक्रिया भी आपने पढ़ी और ये भी कंप्लीट होती है। सब एक एक नंबर वाली अभिक्रियाएं हैं और सब परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, तो वीडियो देखते चलें। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं 20 नंबर वाली अभिक्रिया है। 20 नंबर वाली अभिक्रिया कहती है कि फॉर्मेल्डिहाइड की फैलिंग विलयन के साथ अगर आप अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCHO होता है। इसकी अभिक्रिया आप किससे करा रहे हैं? फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन क्या होता है? CO होता है ना। तो इसमें आपको क्या प्राप्त होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड आपका Cu2O अलग हो जाता है और ये ऑक्सीजन यहाँ पर आके HCOOH यानी कि फॉर्मिक अम्ल और साथ में Cu2O आपको मिलता है। और इसके नीचे आप ये एरो लगा देंगे और आपकी एरो जैसे आप ये एरो लगाएंगे तो आपको एग्जामिनर भी एरो लगा के 1 नंबर दे देगा। ये अभिक्रिया भी संपन्न होती है। चलिए 21 को देखिए। बेंजीन को निर्जल AlCl3 की मेथिल क्लोराइड से क्रिया, बेंजीन क्या हो गई? बेंजीन ये हो गई। इस बेंजीन की क्रिया आप क्या करा रहे हैं? निर्जल AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं मेथिल क्लोराइड से CH3Cl। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा और सीधे से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपको टोलुइन। क्या प्राप्त हो जाएगा? टोलुइन। कितने बच्चे टोलुइन को जानते हैं? कमेंट करें। अब चलते हैं 22 अभिक्रिया, देख सकते हैं क्या बोल रही है 22 अभिक्रिया, क्या कहना चाहती है? पढ़ लिया? 22 कह रही है कि अगर आप टोलेन की क्रिया अम्लीय K2Cr2O7 के विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो टोलुइन की क्रिया अगर आप क्या करा रहे हैं, ये आपका टोलुइन हो गया। इसकी अभिक्रिया मतलब कुल मिला के ऑक्सीकरण होता है। इसकी अभिक्रिया किससे हो रहा है? ये बोला गया है अम्लीय K2Cr2O7 से। जब भी आप इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और आपको यहाँ पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो गया। आगे 23 क्या कह रही है देखिए। 23 कि फिनोल की जस्ते के चूर्ण से अभिक्रिया, फिनोल क्या हो गया? फिनोल क्या हो गया भाई? फिनोल ये हो गया। जस्ता क्या बोले? जिंक चूर्ण। ठीक है, जिंक चूर्ण से अभिक्रिया होगी तो ZNO यहाँ से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहीं बॉन्डिंग करके क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है। ये यहीं क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है। ठीक है, चलिए बनाइए 24 कहता है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा फिनोल की
जस्ते के चूर्जे तो कर लिया हमने। फिनोल की सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, तो फिनोल क्या हो गया, फिनोल हो गया ये आपका OH, और फिनोल की क्रिया किससे करा रहा है, HONO2 यानी HNO3, ये कैसा हो गया, सांद्र हो गया, ठीक है। और उपस्थिति में भी क्या बोला गया है, उपस्थिति में भी सांद्र क्या बोला गया है, सांद्र H2SO4 बोला है। तो जब भी दोनों सांद्र हो तो इसकी संख्या बढ़ा देना है, जब भी दोनों सांद्र हो तो इसकी क्या बढ़ा देना है, संख्या बढ़ा देना है। तो यहाँ से तीनों पोजीशन से, तीनों ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और एक पैरा, दोनों से क्या होगा भाई, एक एक H मिलेगा और यहाँ से 3H2O निकल जाएगा और NO2 तीनों में जुड़ जाएगा, NO2 तीनों में जुड़ जाएगा। यह अभिक्रिया आपको शायद ध्यान हो, ठीक है। तीनों में क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, जहाँ से NO2 जुड़ जाएगा, जहाँ से NO2 जुड़ जाएगा। तो इस अभिक्रिया का, इस यौगिक का नाम क्या बनाओगे आप, क्या बनाओगे, 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रोफिनोल। और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे इसका साधारण नेम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखकर। अभिक्रिया का नंबर 24 है। बढ़ते हैं अभिक्रिया के लास्ट वाले लास्ट जो हमने बताई थी 25 अभिक्रिया हमें करनी है, तो 25 अभिक्रिया आ गई है लास्ट भी, बिल्कुल देखनी है, बाकायदा आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन 25 पर पढ़ते हैं। इसी अभिक्रिया को 273 केल्विन बोले या 0 से 5 डिग्री बोले। तो एनिलीन क्या होता है, इसकी अभिक्रिया आप करा रहे हैं किससे, नाइट्रस अम्ल NaNO2 और HCl जब मिक्स होते हैं नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर या 273 केल्विन लिख सकते हैं। तो जैसे ही अभिक्रिया होती है तो यहाँ बनता है भाई आप सभी का प्रिय और ये एरोमेटिक तत्व में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। हाँ भाई, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यहाँ पर आपका प्राप्त हुआ है, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ और ये फर्रा खत्म होता है। 25 अभिक्रिया बिल्कुल बाकायदा आपने पढ़ी, मार्कर भी छूट गया, हम भी साथ में थे, आप भी साथ में थे, ठीक है। और ज़रूरी बात कर लेते हैं, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं, हिंदी का आया वैसे ही आएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। MS सर आपके साथ हैं, भैया भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाते जाते प्यारा सा कमेंट कर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को शेयर कर जाएं। मिलेंगे एक दूसरे मंत्र के साथ, वो कौन सा होने वाला है आप सभी को पता है।